आपने एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने गृह जिले में आकर नई पारी की शुरुआत की, फिर अचानक राजनीति में आ जाना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि फ़िल्म निर्माता तो मैं बहुत पहले से रही हूँ। मेरी जो पिक्चर थी बेगुनाह वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, रितेश पांडे जी के साथ थी। और अनमोल घड़ी बनाने का जो मकसद था वो यही था कि जो हमारे समस्तीपुर में जितनी परेशानियाँ हैं, क्या मैं कुछ ऐसा विकास का दौर शुरू कर सकती हूँ क्योंकि देखिए आज का समय मीडिया का सबसे ज़्यादा है और मुझे लगता है कि 95% से ऊपर के युवा ये चाहते हैं कि अगर मुझे एक बार मौका मिल जाए मीडिया में, तो शायद मैं अब कुछ अच्छा कर पाऊँ। एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाए मेरे जीवन में, अगर मैं एक भी पिक्चर में काम करूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जब आप ये सोचते हैं और क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपने सारे युवाओं से मिलती रहती थी पिछले 2011 से, जब से मैंने बहुत अच्छा करना शुरू किया अपने जीवन में, तब से मैं हमेशा जुड़ाव रखी हूँ यहाँ से। अब चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी को नौकरी देना हो या किसी की कुछ मदद करनी हो, तो तब से मुझसे युवा काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उनकी इच्छा थी कि दीदी आप पिक्चरें बनाती हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं कुछ करती हैं। तो पिछले साल मैंने काफ़ी पदयात्रा भी की, भ्रमण भी किया और कुछ विशेषताएँ निकाली जहाँ पर शूटिंग की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, क्या-क्या चीज़ें हम कर पाएँगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में शूटिंग करते हैं तो उससे राज्य को बहुत फ़ायदा होता है, राज्यवासियों को बहुत फ़ायदा होता है। तो वैसे ही जब मैंने समस्तीपुर क्षेत्र में शूटिंग की तो यहाँ पर लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो सोच तो यही थी कि कुछ अच्छा करूँ, समस्तीपुर के लिए कुछ अच्छा करूँ, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास जो भगवती सामर्थ्य देती हैं और अगर वो सामर्थ्य, जैसे राजनीति अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र है, तो 2 सामर्थ्य अगर मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य तो यही है। और राजनीति कोई राजाओं की तो नीति नहीं है, तो राज्य की नीति है, लोगों की नीति है। तो जब मैं लोगों के लिए कर ही रही हूँ, तो क्यों नहीं राजनीति में एक बार जो है मैंने ये सोचा कि राजनीति को अपनाऊँ। और सही बात है कि किसी ने मुझे सही कहा था कि जो आपकी शक्ति है, अगर वो राजनीति की शक्ति से मिल जाती है, तो शायद आप 10x फास्टर काम कर पाएँ, जो विचारधारा लेकर के आप निकली हैं उसको और भी अच्छा कर सकें। तो इसी वजह से राजनीति को मैंने चुना। अपनी राजनीति यात्रा की शुरुआत हेतु आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? बात सही है, बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि अन्य कई दल हैं और आप किसी में भी जा सकती थी। जनस्वराज बदलाव बोलता है, क्योंकि हम बिहार में, क्योंकि मैं बचपन से, क्योंकि समस्तीपुर मेरी जन्मभूमि है, तो जब यहाँ पे मैं वुमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ और पढ़ते भी देखा मैंने, मतलब बढ़ते हुए भी देखा मैंने क्या समस्याएं थी और आज भी वही समस्याएं जीवित हैं। ये बहुत दुख की बात है। होता नहीं कि कम से कम चलिए 50% समस्याओं का निवारण हो जाता है, लेकिन वैसा भी नहीं है। तो जब आपके केंद्र में रह कर के जब अच्छा नहीं कर पा रही है सरकार और जब निजी तौर पर भी है और तब भी विधायक जो भी हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरकारें अच्छा नहीं कर पा रही हैं किसी भी तौर पर, तो कहीं न कहीं परेशानी है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ जो साफ-सुथरी छवि, एक साफ-सुथरा इमेज और भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आवाज़ उठाए और जो बिहार बदलाव लाए। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी को तो मैं बहुत समय से सुन रही थी और मैं उनको फ़ॉलो भी कर रही थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये आया कि पता नहीं, मतलब राजनीति तो, और थोड़ा लंबा समय लिया मैंने समझने के लिए और तब मुझे ऐसा लगा कि अगर राजनीति में मुझे कदम रखना है तो जन स्वराज से बेहतर विकल्प मेरे लिए भी कुछ नहीं है और अभी के बिहार वासियों के लिए भी कुछ नहीं है, जो बिहार बदलाव चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं। आम जनता को जन स्वराज को ही क्यों वोट करना चाहिए? आम जनता को जन स्वराज को, जो हम और हमारा जो छाप है वो बस्ता छाप है, इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि बस्ता जो है शिक्षा को बताता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको सूझबूझ ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाती है। लोगों को समझना, समाज की चीज़ों को समझना, चल-चित्रण बहुत आसान हो जाता है। आज के समय में पढ़ाई देख रही हूँ, मैं सरकारी पढ़ाइयाँ देख रही हूँ कि पढ़ तो रहे हैं बच्चे, लेकिन वही है कि उनको ठीक ढंग से क, ख, ग भी नहीं आ पा रहा है। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल के समय में आप देखेंगे, मैं तो ग्रामीण जगह पर, तो अब मैं रोज़ दिन जा रही हूँ, वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे बस में लेकर के आते हैं और टाउन में बच्चे पढ़ने आते हैं और फिर
वापस निकल जाते हैं। तो हम तो ये दुख तो कभी से झेल ही रहे हैं, लेकिन जन स्वराज ये बोलते हैं कि भाई जब तक हर प्रखंड में नेत्रहाट जैसा स्कूल ना बन जाए तब तक जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं, और उसका जो डिफरेंस अमाउंट है, जितना आप सरकारी में पे करते हैं और जो प्राइवेट में लगता है, उसका डिफरेंस अमाउंट आपको सरकार पे करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और आज तक इस पे किसी ने चर्चा नहीं की। लोगों ने सिलेंडर पे वोट दिया है, 5 किलो राशन पे वोट दिया है, लोगों ने धर्म जात पात पे वोट दिया है, लेकिन कभी विकास पे बिहार में वोट नहीं पड़ा, इसीलिए हम पीछे हैं। तो जन स्वराज एक ऐसा सूत्र है जो एक माला में सबको पिरोती है और जो ये बोलती है कि धर्म जात पात से उठ जाइए, क्योंकि आपके बच्चे ही जीवन है और कल अगर उनका जीवन अच्छा नहीं होगा तो सब व्यर्थ है फिर। तो धर्म वैसा क्या और जाति वैसी क्या जो आपके बच्चे को ही अच्छा जीवन ना दे पाए। जीवन तो अच्छा सरकार ही दे पाएगी जब उसके पास विकास का वो स्तर होगा, जब नौकरी के लिए वो स्थान होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अब बदलाव की आवश्यकता है, इसीलिए बस्ता छाप जन स्वराज को चुने, शिक्षा को चुने, विकास को चुने। जन स्वराज में आपको अब लेडी प्रशांत किशोर के नाम से जाना जाने लगा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? लेडी प्रशांत किशोर मतलब मेरे लिए तो आदरणीय प्रशांत किशोर सर हैं, और ये मैं उनको सही मायने में महात्मा तुल्य मानती हूँ, क्योंकि इतने सब कुछ सुख संपत्ति छोड़ करके एक ऐसी जगह पर आना, जबकि वो बिहारी है, मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको सुख समृद्धि मिल जाती है तो लोग सोचते हैं क्यों इतनी परेशानी लेना, अच्छा तो सब चल ही रहा है, मेरे पास जीवन में सब कुछ है और क्यों मैं परेशान हूँ लोगों के लिए। पर जब उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि तब मेरा मन भी बड़े प्रश्न करता था कि भाई पद यात्रा तो मतलब मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर ने लास्ट पद यात्रा की होगी बिहार में, उसके बाद शायद यही है जिन्होंने पद यात्रा की है। तो महात्मा गांधी का वो सुर पर, क्योंकि आप तो पता है कि हम महात्मा गांधी और अंबेडकर जी से काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, और जब मैंने उनकी उन भावनाओं को सुना और उनके चीज़ों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये एक ऐसे महात्मा तुल्य व्यक्ति है जिनको स्वयं भगवती ने भेजा होगा। कहते हैं ना कि जब आपके पास विकल्प घट जाते हैं तो शायद प्रभु ही कोई कृपा करते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए वो स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई ऐसा हाथ उन्हीं के बीच का होता है जिसको वो तैयार करते हैं। और जब वो गरीबों से जुड़े होंगे, जब उन्होंने व्यवस्था खराब देखी होगी, लोगों की आंखों में आंसू देखा होगा। अब कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जहाँ वो बोले कि आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, एक इंटरव्यूअर पूछ रहे होते उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैं मुस्कुराता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं लोगों की परेशानी देखकर इतना दुखी हो गया हूँ कि मेरे चेहरे से मुस्कुराहट चली गई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के दुख को अपना दुख समझना, किसी की पीड़ा को अपना पीड़ा समझना। तो उनके योग्य, उनके तुल्य होना तो संभव ही नहीं है मेरे लिए। बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि लेडी प्रशांत किशोर, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा कहा जाता है। और बस मैं यही चाहूँगी कि जिस शब्द का वर्णन मेरे लिए किया जा रहा है, जिस शब्द का चयन मेरे लिए किया जा रहा है, उस शब्द पे खड़ी उतरूँ, अच्छा करूँ, अपने समस्तीपुर के लिए अच्छा करूँ, बिहार के लिए अच्छा करूँ। जैसा कि आप अभी समस्तीपुर के गांव में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या महसूस कर रही हैं? जो मैंने आपको अभी बताया कि उनकी छाती ओत-पोत हो गई होगी बच्चों के और माताओं के दुख से, और कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। हर रोज़ दिन इतनी सभाएं कर रही हूँ, इतने लोगों से मिल रही हूँ, यकीन मानिए उनके आंसू देख करके तो कई बार मैं भावनात्मक हो गई। और लोग ऐसे झुक करके प्रणाम करके बोल रहे हैं कि कुछ भी कीजिए। जब कल एक सुंदर सी सभा, परसों एक सुंदर सी सभा हो रही थी जहाँ पर एक स्त्री है, नारी है जो दिल्ली में काम करती, उन्होंने बोला कि बिहार उद्योग जो है दीदी, आप इसको यहाँ ले आइए जो दिल्ली में चलता है, क्योंकि वहाँ पे बिहारी दे के गाली दे दे करके ना हमें इतना त्रास्त किया जाता है कि हम दुखी हैं। हम जैसा भी कमाएंगे, जो भी कमाएंगे, हम अपने बिहार में कमाएंगे, हम अपने लोगों के साथ रहेंगे, हम जैसे रहेंगे, हम बिहारी, हम सब अच्छे, हम यहीं पर ही रहेंगे। ये इच्छा लोगों में भर गई है जो दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो आप सोचिए कि क्या परिस्थिति चल रही है, और मुझे लोगों से मिलकर जिस दुख दर्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि आपके इमोशंस और एनर्जी समा जाते हैं ऐसे अंदर, मैं सब कुछ लपेट रही हूँ अपने अंदर, और इतना भारी महसूस करती हूँ मैं कि जो परिस्थिति सरकार को अच्छी करनी चाहिए थी
जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए, एंड इट्स अ बिग डिजास्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को देखकर, उनसे मिलकर मेरी आत्मा को क्षति पहुंच रही है, मुझे दुख हो रहा है अंदर से। और मैं बस यही चाहती हूँ कि बिहार बदले, इस बार विकास हो, इस बार एक नई उम्मीद के साथ एक नई जो किरण आई है जन स्वराज, लोग उसका हाथ थामे, लोग बस्ता छाप का हाथ थामे, लोग शिक्षा का हाथ थामे। आपके सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, सिटिंग एमएलए 15 साल जमे हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोला है, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जो आप काम करते हैं वो लोगों के लिए करता है, राजनीति लोगों के लिए। अगर लोग ही दुखी हैं तो आप वैसे भी हार गए हैं। फिर वहाँ रहने से और नहीं रहने से क्या फ़ायदा? अगर लोगों के आंखों में आंसू मात्र उनके बेसिक नीड के कारण है तो आप वैसे भी हार गए हैं। ये बहुत दुख की बात है कि आप जाइए और नाली सड़कों पे लोग बात करते हैं कि दीदी देखिए ना, मेरा बच्चा जो है वो नाली के पानी ठेल ठेल करके जाता है, उसका स्वास्थ्य क्या रहेगा? सारा पैसा तो बच्चों के स्वास्थ्य में रोज दिन जा रहा है। माताएं जितना कमाती नहीं उससे कहीं ज़्यादा तो उनके ऊपर लोन चढ़ रहा है, तो आप उसका क्या कहिएगा? जब मैं ये सारी समस्याएं देख रही हूँ और सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप लोगों के हित के लिए थे, आप शुरू से ही थे, आप अभी भी हैं। उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपने नहीं सोचा तो लोग अब चयन करेंगे। पहले विकल्प नहीं था लोगों के पास, इस बार जन स्वराज विकल्प बन करके आई है। तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं किसी के लिए कंपटीशन नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के लिए हूँ, मैं मात्र समस्तीपुर के लिए हूँ, अपने बिहार वासियों के लिए हूँ। धन्यवाद।